Very good morning to all of you. Dear students, today we are going to start Unit 6 of 12th class. Unit 6 name is Self Management and Career Scope, and Session 1. Session 1 is a goal setting strategies, in which we are going to discuss about goals and how we can achieve our goal with planning and strategies. Let's start with goal setting and goals versus dreams. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि गोल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और विदाउट गोल्स हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास गोल्स हैं कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए, तो हमें ये पता है कि हमें कोई भी चीज़ किस तरह से पानी है, किस तरह से उसे कंप्लीट करना है, किस तरह से उसे अचीव करना है, और कब अचीव करना है, और क्या क्या ऐसे कारण रहेंगे जो हमें उस गोल को अचीव करने में ऑब्स्टेकल कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जब भी कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, देन वी हैव टू सेट अ गोल, जिसे हम एक प्लानिंग के थ्रू कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है गोल्स वर्सेस ड्रीम्स। मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारा गोल है वही हमारे ड्रीम्स हैं, और जो ड्रीम्स हैं वही हमारे गोल्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे ड्रीम्स हैं वो सिर्फ ड्रीम्स हैं। ठीक है, पर जो गोल्स हैं वो ड्रीम्स हैं जिन्हें हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को बनाकर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ गोल्स। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ गोल्स इन आवर लाइफ। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं उनमें से। फॉर एग्जांपल फिजिकल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, एजुकेशनल गोल्स, प्लेजर गोल्स, फैमिली गोल्स, कैरियर गोल्स और एटीट्यूड गोल्स। और भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के, लेकिन मैंने कुछ कुछ मेन लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका गोल स्टेजेस। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम गोल सेट करते हैं तो हमें एक पेपर पर एक रफली सा अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना है। उस प्लान में आप गोल स्टेजेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 गोल स्टेजेस। फर्स्ट वन, शॉर्ट टर्म गोल स्टेज, मिड टर्म गोल स्टेज एंड लॉन्ग टर्म गोल स्टेज। यहाँ पर जो आपकी ये स्टेजेस हैं, इन्हें क्यों डिवाइड किया गया, डिवाइड इसे स्टेजेस मतलब जो आपका गोल है उसी स्टेजेस में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लाइफ का गोल है, आपके बहुत सारे गोल्स हैं और वो सारे गोल्स आपके एक ही डायरेक्शन में और एक ही पर्पस को लेकर और एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर आप अचीव कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको आपका कोई एजुकेशन का गोल है, आपका कोई फैमिली का गोल है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, ये तीनों गोल्स अपने अपनी इनकी अपनी अपनी एक वैल्यू है और अपना अपना एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है इन्हें अचीव करने की। इसलिए स्टेजेस बनाई गई हैं गोल अचीव करने के लिए। फर्स्ट वन, शॉर्ट टर्म गोल स्टेज। शॉर्ट टर्म गोल स्टेज में क्या है कि जो आपकी ऐसे गोल्स जिन्हें हम कम टाइम में अचीव कर सकें, फॉर एग्जाम्पल 1 to 3 years में, 1 to 2 months में, इट्स डिपेंड ऑन योर गोल। ठीक है, नेक्स्ट वन है मिड टर्म गोल स्टेजेस। मिड टर्म गोल स्टेजेस में आपकी वो ड्रीम्स वो गोल्स हैं जो आपके थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे कंप्लीट होने में या अचीव होने में। फॉर एग्जांपल 2 to 3 years या 3 to 5 years। ठीक है, वो ये आएंगे आपके गोल स्टेजेस में। आपको पता होगा आपके गोल के अकॉर्डिंगली कि ये गोल आप कितने टाइम में अचीव कर सकते हो। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी है, इसे ही हमें समझना है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल स्टेजेस वो स्टेजेस होंगी जिन्हें अचीव वो गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 5 to 10 years लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ अ गोल कि आपका गोल कौन सा है। फाइनेंशियली है तो दैट मीन्स कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि आगे आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में मुझे अपने इतनी सेविंग करनी है, तो ये अगर आपका गोल है तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली आप
जॉब कर रहे हो और आपको अपनी सैलरी का जो पैकेज है वो आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक गोल सेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके गोल पे, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। लोग जो हैं वो अपने गोल्स को सेट क्यों नहीं कर पाते हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, सब ऐसा नहीं करते। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ अ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल सेटिंग। जिन्हें नॉलेज नहीं होती और वो अपने अपने गोल को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें ये गोल चाहिए तो चाहिए, लेकिन हमें ये कैसे चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। वो अननेसेसरी उस पर फोर्स अपना जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कोई सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ अ नॉलेज इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। उन्हें यही पता नहीं है कि गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर उन्हें गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में नॉलेज हो या इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो, तो वो इसे प्रॉपर करेंगे भी और वो अपने गोल को अच्छे से अचीव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सॉरी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी कमी की वजह से भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप में वो है ही नहीं, जज़्बा नहीं है अपने आप अपने गोल को अचीव करने का। नेक्स्ट वन लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास नहीं है। नेक्स्ट है फ़ियर ऑफ फेलियर एंड फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। मतलब अगर आप कभी कोई ऐसा गोल अचीव कर रहे हो जिसमें आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और होते हैं नेचुरली, तो आपको वहाँ पर डर रहता है कि मैं इस गोल को अचीव कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई, जैसे जॉब का ले लो, ठीक है। तो जॉब में आपको ये रहता है कि इंटरव्यू में मुझे कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और फियर जो है वो उसकी वजह से, इन सब की वजह से जो है वो लोग अपने गोल्स को सेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, हाउ विल यू अचीव एंड व्हेन विल यू अचीव। जब कभी भी आप अपने गोल को सेट करते हो तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपने माइंड में सेट करने हैं कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आपको क्या अचीव करना है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड वन हाउ विल यू अचीव, आप इसे किस तरह से अचीव कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान यू हैव टू फॉर्मुलेट। नेक्स्ट वन लास्ट वन व्हेन विल यू अचीव, और आप इसे कब अचीव करोगे। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप अभी 9th क्लास में हो या आप अभी 10th क्लास में हो और आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे अगले साल जॉब करनी है, ठीक है। अभी आप 9th क्लास में हो, अभी आपने 10th भी पास नहीं करी है, तो ये एक ऐसा गोल है जो कि मतलब जस्टिफाइड नहीं है। आप आप अभी एजुकेटेड नहीं हो, आप जॉब कैसे करोगे। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आपको उसे अंडरस्टैंड करना है कि वो आपके टाइम के अकॉर्डिंगली हो। अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है गोल सेटिंग में। नेक्स्ट वन है आपका गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग में जो मेन हमारा इस टॉपिक में है दैट इज स्मार्ट। स्मार्ट टेक्निक यूज़ करके हम गोल सेट कर सकते हैं इजीली। SMART। Smart goals. First one, S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, T stands for time bound. First of all, we are going to start with S, that is specific. स्पेसिफिक में जैसे आपको पता है किसी एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ तो दैट इज़ ए टाइप ऑफ अ गोल, लेकिन दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि हेल्दी लाइफ जीने के लिए मुझे बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो इसमें रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेज, डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें मतलब ये रिलेट करती हैं। और मैं डिजीज़ कंडीशन, कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है मुझे, तो ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा। स्पेसिफिक आपका ये हो सकता है कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है, वांट टू लूज़ माय वेट, ठीक है। दैट इज़ अ स्पेसिफिक, नॉट जो आपकी हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक। आपने बोला मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो दैट इज़ स्पेसिफिक, हमने एक चीज़ पे फोकस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका मेजरेबल। मेजरेबल में ये जैसे कि मैंने कहा कि आई वांट टू लूज़ माय वेट, ठीक है। अब क्या है कि ये तो एक स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि आई वांट टू लूज़ माय वेट,
कितना वेट लूज़ करना है, यू हैव टू सेट दैट क्वांटिटी, जो है वो आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आपको कितना वेट लूज़ करना है, दैट इज़ अ मेजरेबल। फॉर एग्जांपल आपने 5 केजी अपना वेट लूज़ करना है, तो दैट इज़ 5 केजी इज़ अ मेजरेबल, हम उसे मेज़र कर सकते हैं। जब आप कभी भी अपना जब कभी भी आप अपना जो है गोल सेट करते हो वेट लूज़ करने के लिए, तो आप स्पेसिफिक है, दैट इज़ स्पेसिफिक कि आपने अपना वेट जो है वो लूज़ करना है। सेकंड वन मेजरेबल, मेजरेबल मतलब कि आपने कितना वेट अपना लूज करना है, दैट इज अ मेजरेबल। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका अचीव, ए फॉर अचीवेबल। मतलब कई बार क्या क्या होता है लाइफ में, हम क्या करते हैं, हम ऐसे गोल सेट कर देते हैं जिन्हें हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने गोल्स सेट करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं, मेजरेबल बनाने हैं, वो होने चाहिए एंड अचीवेबल होने चाहिए। मतलब ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सको। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अंडर वेट हो और सॉरी अंडर वेट नहीं, आप बहुत वीक हो, हेल्दी नहीं हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे जो है वो बॉक्सिंग में जाना है, और आप में कैपेसिटी नहीं है, कोई बॉडी बॉडी बिल्डिंग भी नहीं हुई है आपकी अच्छे से, और आप बोल रहे हो कि मुझे बॉक्सिंग में जाना है, दैट इज़ योर गोल, लेकिन वो अचीवेबल नहीं है क्योंकि आप बहुत ही वीक हो, आप डिजीज कंडीशन से गुजर रहे हो, एंड देन आप उस गोल को सेट नहीं कर पाओगे, वो अचीवेबल नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में आपका आएगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आप वेट लूज़ करना चाहते हो, मान लो आपने सेट किया कि आप अपना 10 kg वेट लूज़ करना चाहते हो विद इन 5 days। इज़ इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ पॉसिबल, बिकॉज 10 kg वेट आप 5 days में लूज़ नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक। आपको अपना गोल ऐसा सेट करना है जो अचीवेबल भी हो, जिसे आप अचीव भी कर सको, और वो रियलिस्टिक हो, रियल हो, कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। अदरवाइज 5 days में 10 kg वेट लूज़ करना इज़ नॉट अ कैपेसिटी बिल्डिंग टाइप ऑफ जो भी आपका गोल है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो आपका जो गोल है दैट शुड बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट वन है आपका टी फॉर टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड में आपका आएगा, टाइम बाउंड में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई वांट टू लूज़ माय वेट अबाउट अराउंड 10 kg, बट दैट इज़ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ 10 kg एंड विद इन 2 months, ठीक है, विद इन 2 months, तो दैट इज़ अ complete type of a goal setting, because I have involved in this my time bound also। बिकॉज अगर आपके पास टाइम बाउंड नहीं होगा तो आप क्या करोगे, हम मैक्सिमम ये करते हैं कि हाँ आज नहीं कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं लिखना है कल कॉपी चेक करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, गोल तो सेट करते हैं लेकिन वी डोंट हैव एनी टाइम प्लान ऑफ अ टाइम बाउंड। तो अगर हम टाइम बाउंड बनाएंगे, उसमें एक सेट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी, देन वी कैन अचीव आवर गोल टाइमली। सो दैट इज़ अ स्मार्ट टेक्निक टू सेट अ गोल। नेक्स्ट वन है आपका वाई गोल्स फेल। गोल्स जो हैं वो हमारे फेल कैसे हो जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ अ प्लानिंग, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है चेंजिंग गोल फ्रिक्वेंटली, अगर हम बार बार अपने गोल्स चेंज करते रहते हैं और मूड स्विंग्स होते रहते हैं। नेक्स्ट है नो प्रायोरिटी टू गोल्स, और हम अपने गोल्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 गोल्स हैं, 5 गोल्स में से आपके कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत आपको विद इन 1 मंथ है और वो अचीव होने चाहिए, लेकिन आप उन्हें अचीव प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप उन गोल्स को प्रायोरिटी देते हो जो गोल आपके लॉन्ग टाइम मतलब जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी वाइज भी अपने गोल्स को सेट। नेक्स्ट वन है प्लान गोल्स। प्लान गोल्स, अगर आपके गोल्स हैं तो आपकी प्लानिंग भी वहाँ होनी चाहिए, तभी आप उन्हें अचीव कर पाओगे, अदरवाइज आप उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेकंड थिंग उसमें था प्रायोरिटी ऑफ गोल्स। प्रायोरिटी ऑफ गोल्स में वही कि आपको अपनी ABCD करके अपनी गोल्स की प्लानिंग करनी है, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये गोल आपको अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, यू हैव टू अचीव दिस गोल फर्स्टली। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी बनानी चाहिए आपको, तो उससे आप गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है चेंजिंग गोल
पोस्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंटली जो लोग हैं वो अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं। 2 दिन बाद उनका गोल चेंज हो जाएगा कि हमें ये नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, हमें ये अचीव नहीं करना है। तो आपकी वहाँ पर एक वो जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे आपके गोल को अचीव करने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ होगा। आप ये सोचोगे कि मैं बार-बार यही करती हूँ या करता रहता हूँ। और सो दीज आर दी फैक्टर्स जिससे हमारे जो गोल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। हम अपने गोल्स को चेंज करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। जैसे चैलेंज आता है, अब गोल का फाइनल चेकआउट होना होता है, देन हम क्या कर देते हैं, हम अपने गोल्स को चेंज कर देते हैं। फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं और हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम रहती है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।